The last time we heard was that he was traveling, so we're still trying to reach out to him. We've not given up, so let's keep our fingers crossed. We still have a month for the release, so anytime he wishes to endorse the film, we're ready and waiting. नहीं, फिल्म के लिए काफ़ी गाने कंपोज किए गए एंड एज यू नो द फिल्म्स म्यूज़िक डायरेक्टर तपस रेलिया और फिल्म में 3 स्पेसिफिक सॉन्ग्स हैं जो ऑलरेडी फिल्म में एम्बेडेड है, बट एक ऐसा अपलिफ्टिंग खवाली सॉर्ट ऑफ ट्यून था वेयर वी सेड दैट द फिल्म हैज़ अ सर्टन पेसिंग, तो इसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट वी डिडंट फाइंड वेयर इट कुड फिट, बट द सॉन्ग वाज कंपोज्ड राइट एट द टाइम दैट वी वर डूइंग ऑल ऑफ द म्यूजिक. तो देन आई केम अप विद दिस आइडिया वेयर इट प्लेज एट द एंड ऑफ द फिल्म. एक्चुअली फिल्म के साथ ही जुड़ा हुआ है, बट इट प्लेज एट द एंड ऑफ द फिल्म that why don't we do something which is more of like a promotional song and actually get to shoot a music video with Kailash Kher, and that's why. नहीं, ये गाना ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था विद कैलाश एंड बस हम यही सोच रहे थे कि इसको किस तरह से we can use it as the best promotional tool. As you said, it is a promotional song, but with someone like Kailash, it becomes a very interesting thing even to shoot a music video. And obviously, ये music video मैंने खुद shoot किया because I wanted to play against the type. ये very traditional khawali type song है. So I took it in a very non-traditional form and shot it very stylistically. So देखते हैं, let's see how the final output is. No, my first music video was on Rockford. और हमारे पास बजट क्या था उस जमाने में? पूरे 50,000. पूरे 50,000. So we shot the first video with 50,000. वो KK का यारों वाला वो song था. So that was my first music video, and that was also a promotional song for the film. But that was in the movie. I mean, it was. That was but the montage. The video was, video was promotional. Nagesh, KK has been an essential voice in your film. Yeah. But I think last time also we have not. He has not sung any of your film songs. So what is the reason behind that? Well, KK is a wonderful singer, पर इंडिया में आजकल ऑनेस्टली चॉइस की कमी नहीं है. वेदर यू टॉक ऑफ मेल सिंगर्स, मेल एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, चॉइस इतना बढ़ गया है दैट वन हैज़ अ ग्रेट टाइम. एक्चुअली इस फिल्म में हम काफ़ी नए सिंगर्स को यूज़ कर चुके हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एवरी टाइम आई हियर अ न्यू वॉइस एंड वी से अरे यार but of course someone like Kailash has the mileage also that he brings with him, which is very essential for a film like this. Well, every film has a certain space and there is no competition. I agree that we will have to get screens, we'll have to do things with the release of the film, but this film is in a very specific space. And we won't be looking for 3,000 screens, we'll be looking for 300 screens. So I don't see that as a problem. And of course, the challenge is to excite the public and bring them out to the film. Ila is very comfortable in it. मगर मैं मेरी हिंदी बोलती हूँ, which is the दक्कनी उर्दू. तो अगर किसी को समझ नहीं आए तो प्लीज हाथ उठा लीजिए. काफी घनिष्ठ रिश्ता है आप लोगों का. आपकी हिंदी जरा बहुत ठेस है, मैं घनिष्ठ नहीं समझी. जी हाँ, हम लोग ये हमारी 13वीं फिल्म साथ में है, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर टीम है, तो आई थिंक हम लोग ने बहुत का सारे फिल्में साथ करी हैं. काफी प्रतिभावान आपके निर्देशक हैं नागेश भट्ट. बहुत ही. ये आपने परखा? जी हाँ, पहली पिक्चर से परखा है.
नागेश बड़ा ही अलग तरह का रोल कर रहे हैं आप इसमें, आपने भी भूमिका निभाई है। हाँ, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। मैं मैं कहूँगा कि पिछले 2-3 फिल्मों में मैं 1-2 सीन करता रहा, पर 3 दीवारें के बाद ये पहली फिल्म है जिसमें मेरा रोल काफ़ी बड़ा है। ये क्या मैंने सुभाष घई जी ने ट्रेंड शुरू किया था कि मतलब आना डायरेक्टर को निर्देशक को आना चाहिए? वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अपने फर्स्ट फिल्म में खुद हीरो था, वो कैमियो नहीं था। सो आई थिंक आई वॉज बोथ एक्टर डायरेक्टर एट द सेम टाइम। Could you elaborate on your character? इस फिल्म में काफ़ी नेगेटिव रोल है मेरा। सो इट्स आई प्ले द रोल ऑफ अ पिम्प। तो नॉर्मल जिंदगी से जो भी कुछ करता हूँ उससे काफ़ी हटके है। See, what happens is there is a certain period in a director's life when I came fresh on the scene. I made films like that. Obviously, I make films only that I believe in, but there was a certain period in my life when I had returned from the States and things were fresh and new. Now, whether I like it or not, I live in India, so I view India and Indian stories very differently. It's not to say that I can't make movies like that again, but there is a certain amount of timing for the film. With the success I enjoyed with Hyderabad Blues, I cannot say that आज के ज़माने में अगर रिलीज़ होता तो कुछ और ही बन जाता। प्रॉब्लम यह है कि आज के ज़माने में सब ये नंबर्स का खेल हो गया है, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली शॉक्ड बाय द फैक्ट दैट पीपल डोंट केयर कि पिक्चर अच्छी है बुरी है। इसकी 100 करोड़ बन गई, इसके 80 बन गए, एंड एवरीवन फ्रॉम द ऑडियंस ऑल्सो is now viewing films as a numbers game. What happened to the point where you just loved that film and that was it? And also to elaborate on that about would you have done better? Hyderabad Blues did 33 weeks. I want to know which film in the last fastest crore or fastest 100 crore, 1000 crores has run a run of 33 weeks. So Hyderabad Blues जब आई थी बहुत अच्छा दौर था माशाल्लाह, and precisely why we are here 15 years later, and it's all thanks to that film. Nagesh, you have encashed Hyderabad Blues success with Hyderabad Blues, the sequel. But any one film which you would like to make a sequel of? We have seen Iqbal. Iqbal is a brilliant film. The question I get asked the most is, will I make a sequel to Rockford? I thought I had a storyline, but problem ये है कि let's put it mildly, I'm in my 40s, so I don't remember or I cannot relate to what happens with the youth these days. तो उनके कहानियाँ इतनी अलग हो चुके हैं कि I always struggle to say that the way I think about school, is it relevant now? So I'm not so sure about Rockford too, but I think one thing I would like to make a sequel to more than likely is Bollywood Calling. Yeah, I think after being in the industry for 15 years, I have a few more stories that I can that tell. can be the 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 I think. Well, after Lakshmi, maybe I can start my career as a villain now, because we've had a couple of college screenings, and it was funny when the screening got over. One of the first things that a boy stood up and said is, the movie was very intense, but right now I'd like to kill you, meaning that I played a very despicable character. So yeah. How do you plan to include being human army क्यों मतलब थोड़ा आपने वेल फिल्म की टैगलाइन है, अगर आप फिल्म देखेंगे, द इनह्यूमैनिटीज दैट लक्ष्मी सफर्स, वी वर लुकिंग फॉर अ लाइन विच वॉज वेरी पावरफुल बट हिट होम द पॉइंट, एंड दिस इज द क्वेश्चन
what is being done today, it really demands that we ask this question of ourselves: Are we being human? अगर हम इंसानियत भूल जा रहे हैं तो of course in India right now and in Bollywood per se the being human is becoming bigger than are we being human, but our question really is are we being human, not उसको आप दो हिस्सों में मत देखिए कि are we एक अलग है और being human अलग है. अपना कॉनिटेशन अलग है और किस्मत से अच्छा कॉनिटेशन है ये बात, so it's with Mr. Salman Khan, but there is no connection yet with the whole thing. This is a दिल से सवाल के उनको ऐसा टेस्ट तो नहीं पहुंचे ना उनमें ऐसा मतलब नहीं, क्योंकि अगर आप फिल्म देखेंगे तो ये टैगलाइन फिल्म से एकदम इन सिंक है. इट्स नॉट सम क्रिएटिव थिंग कि अरे यू नो लेट्स कैपिटलाइज ऑन समथिंग. फिल्म बनाने का मेन रीजन भी यही था दैट समवेयर अलोंग द वे वी ऑल फॉरगॉटन आवर ह्यूमैनिटी. वेल ऐसे फिल्म को प्रमोट करने के लिए यू कैन नॉट हैव अ गिमिक, लेट मी पुट इट दैट वे. तो विद दिस फिल्म वी ट्राइड अ डिफरेंट थिंग. वी वांट टू स्टार्ट अ मूवमेंट. तो हम एक्चुअली ये फिल्म को काफ़ी सारे कॉलेजेस में ले जा रहे हैं. आई फील वेरी स्ट्रांगली कि अगर हम यूथ को सही तरह से टारगेट करें तो इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के वी कैन एक्साइट देम where it doesn't just remain as a film, it becomes a movement. And जिस तरह से हमारे 4-5 screenings already हो चुके हैं, the spark is there, the word is there on Twitter, on Facebook, it's very active, and इस तरह से we're trying to mobilize a large segment of the audience. आपने सभी ने ये टी-शर्ट पहन रखी है, इसी तरह से और भी टी-शर्ट्स बनवाएंगे कुछ ऐसा मर्केंडाइज और कुछ सोचा है? At least picture के release तक we will definitely do it with the college students. And it's not merchandise as like how films do it to support the, it's not merchandise, it's about ये पहन के you know. थोड़ा सा ऐसा वेल अगर हमारी मार्केटिंग सही होती है तो आप लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आर वी बीइंग ह्यूमन. कहीं भी आप ये टैगलाइन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझें कि ओ दिस इज एसोसिएटेड विद दैट फिल्म लक्ष्मी. समटाइम्स अ टैगलाइन कैचेस योर अटेंशन और इस तरह से आप फिल्म का नाम जोड़ सकते हैं. And also when we wear are we being human just like that, it's a सवाल that we are asking. We're not shamelessly promoting the movie everywhere. It's not like are we being human Lakshmi. तो ये हम लोग you know बिना लक्ष्मी के भी पहन सकते, दुनिया को पूछ सकते हैं कि are we being human. ऐसे बाद में आता है और पहना भी होता है. अभी जैसे आप आर बी बीइंग वुमन पहने हैं, सामने अभी कोई आ जाए बीइंग ह्यूमन, तो हम साथ में खड़े रहेंगे. Absolutely. It's exactly, it's a united world. Yeah. सब साथ में खड़े रहेंगे. सुनिए ना ये एक आर बी बीइंग वुमन और एक बीइंग ह्यूमन. तो हम आरवी में हैं, वो लोग बीइंग ह्यूमन हो चुके हैं. Good. जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश वही Along है, the way, along दुआ the way. वही है, and we of course are looking for support in every direction. तो that's it. थैंक यू राकेश भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए. Pleasure. इंतजार रहेगा. इंशाल्लाह. क्या करें? Okay. Here's wishing all the viewers a very very happy new year. सब viewers के लिए very happy new year.